हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में ना ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने जानबूझ के एक गलती की है, छोटी सी गलती की है। मैं चाहता तो उसको सही भी कर सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के उसको गलत ही रहने दिया कि आप कैसे नोटिस करोगे, और जब मैं उस चीज़ को बताऊंगा तो वो चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आएगी कि अच्छा ये गलती थी और इसको ऐसे सही करते हैं और ये पहचान थी। वो चीज़ आपको ध्यान से एक बार सुननी है वीडियो को पूरा, और आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, हिंदी सुन के अपने माइंड में उसको ट्रांसलेट करना है, फिर आपको मैच करना है, और मैं इसमें यूज़ होने वाले बेसिक ग्रामर रूल्स वो सब बताता हुआ चलूँगा। पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है क्या हुआ। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, हम नॉर्मल बोलते ही हैं व्हाट हैपन। व्हाट हैपन, क्या हुआ। देखो इन्हें कितनी बुरी तरह पीटा गया है। अब ये एक पैसिव सेंटेंस है। अगर कहीं से किसी सेंटेंस में काम करने वाले पे जोर दिया जाए कि देखो इसने इसको कितनी बुरी तरह पीटा है, या फिर देखो इसने कितनी बुरी तरह पीटा है, वहाँ पे पता चल गया कि डूअर कौन है, करने वाला कौन है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं करने वाले पे जोर नहीं दिया जा रहा हो, सिर्फ काम पे जोर दिया जा रहा है, तो वो पैसिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि पेंटर दीवार पेंट कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया कौन कर रहा है। जो प्रायोरिटी है वो पेंटर है, कि पेंटर कर रहा है। लेकिन मैं बोलूँ कि दीवार को पेंट किया जा रहा है, एक तो मैंने यहाँ पे बताया ही नहीं है कौन पेंट कर रहा है। और दूसरा, अगर मैं बताऊंगा भी पैसिव सेंटेंस में, तो मैं कैसे बताऊंगा कि दीवार को पेंट किया जा रहा है पेंटर के द्वारा। पेंटर को मैंने प्राथमिकता नहीं दी, प्रायोरिटी किस चीज़ को दी है, दीवार को पेंट करने की। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो पैसिव होते हैं। अब यहाँ पे देखो इन्हें कितनी बुरी तरह पीटा गया है। ठीक है, किसने पीटा है वो चीज़ नहीं बताई। ये कौन सा सेंटेंस है, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव सेंटेंस, क्योंकि जो काम किया गया है उसका इफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस कौन से होते हैं, काम तो पास्ट में किया गया है लेकिन उस चीज़ का इफेक्ट है अभी भी। इनको पीटा तो पास्ट में गया था, लेकिन उनकी हालत देख के पता चल रहा है कि उस चीज़ का इफेक्ट है जो उसको पीटा गया था। लुक हाउ बैडली दे हैव बीन थ्रैश्ड। अब थ्रेस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ही बुरी तरीके से मारपीट वाली जो चीज़ होती है वो थ्रेस्ट होती है। बीट भी लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बीटन हो जाता कि लुक हाउ बैडली दे हैव बीन बीटन, इनको मारा गया है। ठीक है, द वॉल हैज़ बीन पेंटेड, कि दीवार को पेंट किया गया है। वो सिंगुलर है तो हैज़ आ गया। यहाँ पे दो लड़कों की बात चल रही है तो हैव, कि दे हैव बीन। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ ही हैज़ बीन सेंट, कि उसको भेजा गया है। ठीक है, दे हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस जॉब, कि उन लोगों को इस जॉब से हटा दिया गया है, इस काम से हटा दिया गया है। इस तरह से हम बात करते हैं। अगर आप इसको बताएं कि अगर आपको डेली लाइफ में बोलना हो कि मेरे भाई को ना बाजार भेजा गया है, माई ब्रदर हैज़ बीन सेंट टू द मार्केट, इस तरीके से किसने भेजा है उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं है, उसको स्कूल भेजा गया है, ही हैज़ बीन। कोई चीज़ हुई है पास्ट में, की गई है, हो चुकी है, की जा चुकी है, वहाँ पे इस तरीके का पैसिव बनता है। दोनों सूजे हुए और जख्मी हैं। अब यहाँ पे कंडीशन बता रहे हैं। ठीक है, अब मैंने ये चीज़ कई बार बताई है, जब भी मैं किसी भी चीज़ की इस तरीके से कंडीशन बताता हूँ वो थर्ड फॉर्म पे लगती है। ठीक है, कि आई एम सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज्ड हूँ, तो सरप्राइज नहीं लगेगा, वो सरप्राइज्ड लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ अगर जैसे मैं बोलूँ मैं सरप्राइज नहीं हूँ, सरप्राइज का मतलब क्या होता है, उपहार, चौंकना, तो मैं वो चीज़ नहीं हूँ, मैं तो उस कंडीशन के अंदर हूँ, आई एम सरप्राइज्ड। तो यहाँ पे भी दोनों सूजे हुए और जख्मी हैं। बोथ आर स्वॉलन एंड ब्रूज्ड। अब ब्रूज्ड क्या होता है, ब्रूज्ड होता है जख्मी, चोटिल, घायल। ठीक है, उस चीज़ को हम बोलते हैं ब्रूज्ड। अब अगर मैं यहाँ पे थर्ड फॉर्म की जगह मैं फर्स्ट फॉर्म ही लगा था, मैं बोलता बोथ आर स्वेलो। ठीक है, वो दोनों सूजन हैं, नहीं, वो दोनों सूजे हुए हैं। ठीक है, दे बोथ आर स्वॉलन। ठीक है, स्वॉलन का मतलब सूजे हुए हैं, वो उस कंडीशन में तो थर्ड फॉर्म है सूजन की, स्वॉलन। बोथ आर स्वॉलन एंड ब्रूज्ड, कि दोनों सूजे हुए और जख्मी हैं। क्यों मारा तूने इन्हें, वाई डिड यू बीट दैम। ठीक है, वाई डिड यू बीट दैम, क्यों मारा तूने इन्हें। मैंने नहीं मारा ताऊ जी, आई डिड नॉट अंकल। अब जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि मैंने यहाँ गलती की है, मैंने ये गलती वो है जो मैं बता रहा था। अब आप ध्यान लगाओ कि ये गलती क्या है। ठीक है, वाई डिड यू बीट दैम, तूने इनको क्यों पीटा। ठीक, अब देखो पीटने वाला काम पास्ट में हुआ, अगर उसका इफ़ेक्ट पास्ट में ही ख़त्म हो जाता वो होते हैं पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। ठीक है, लेकिन पीटने का इफ़ेक्ट क्या अभी भी है, बिल्कुल है अभी भी, क्योंकि वो पिटे हुए हैं, खड़े हुए सामने वो पिटे हुए हैं। ठीक है, वो पिटी हुई हालत में खड़े हुए हैं, तो जो चीज़ पास्ट में की गई है उसका इफ़ेक्ट है अभी भी। ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बनेगा ही नहीं, ये बनेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे
क्यों मारा तूने इन्हें क्यों मारा, ये जो सेंटेंस है ये बनेगा वाई हैव यू बीटन दैम। ठीक है, वाई हैव यू बीटन दैम, कि तूने इन्हें क्यों मारा है, तूने क्यों मार चुका है, क्योंकि वो उनकी हालत अभी भी है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ दीवार पेंट की जा चुकी है, अगर मैंने यहाँ पे ये बोला कि दीवार पेंट की जा चुकी है, तो मतलब दीवार अभी कंडीशन क्या है, दीवार की पेंटेड कंडीशन है, दीवार पेंट वाली कंडीशन में उस चीज़ का इफेक्ट है। मैं बोलूँ दीवार को पेंट किया गया था, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ सो मतलब दीवार पे अभी पेंट का इफेक्ट ख़त्म हो चुका है। सो ये डिफरेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट में, ध्यान से इस चीज़ को समझ लो। सो यहाँ पे जब इसने बोला कि क्यों मारा तूने इन्हें, तो वहाँ पे वो इफेक्ट है मारने का। सो ये पे डिड वाला सेंटेंस नहीं बनेगा, वाई हैव यू बीटन दैम, वाई हैव यू बीटन दैम, इन्हें क्यों मारा तूने इन्हें। अब यहाँ पे मैंने नहीं मारा, आई हैव नॉट अंकल। ठीक है, आई हैव नॉट, अब यहाँ मारने के लिए मैंने वर्ड नहीं लगाया, आई हैव नॉट बीटन, ये एक अंडरस्टूड वाली चीज़ है। ठीक है, अगर मैं किसी से पूछूं कि हैव यू ईटन द फूड, कि तुमने खाना खा लिया, और वो मुझे बोले यस आई हैव, तो इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, यस आई हैव, हाँ मेरे पास है क्या, ऐसे नहीं, इसका मतलब होगा यस आई हैव का मतलब हाँ मैंने खा लिया, चाहे मैंने खाना वर्ड यस आई हैव में लगाया ही नहीं है, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ जाता है। सो यहाँ पे इसने पूछा वाई हैव यू बीटन दैम, तूने इनको क्यों मारा है, और ये बोलेगा आई हैव नॉट, मैंने इनको मतलब मैंने नहीं मारा है ताऊ जी, आई हैव नॉट अंकल। ठीक है, अब इसकी मम्मी बोल रही है गीता और बबीता ने मारा है इन्हें, गीता और बबीता ने मारा है इन्हें, अब यहाँ पे मैंने हैव ही लगाया है। ठीक है, बस वही एक छोटी सी गलती थी जो मैंने जानबूझ के छोड़ दी थी ताकि आपको समझा सकूं। सो गीता और बबीता ने मारा है इन्हें, अब मारा है, मार चुकी हैं। ठीक है, आ है, ई है, यी है, इस वाले सेंटेंस को आप कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में तो आपको सेंस बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, तो गीता बबीता ने मारा है इन्हें, मतलब इन दोनों को गीता बबीता मार चुकी हैं। ठीक है, सो गीता एंड बबीता हैव बीटन दैम अप। ठीक है, अब बीट अप का मतलब क्या होता है ना, बीट अप का मतलब होता है ज़्यादा बुरी तरीके से पीटना। सो वहाँ पे बीट अप लगा देते हैं। अगर यहाँ पे अप आपको कंफ्यूज कर रहा है सो आप अप हटा सकते हो। ठीक है, सिंपल सा बन जाएगा गीता एंड बबीता हैव बीटन दैम, कि गीता और बबीता ने मारा है इन्हें। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रही है शुरू इन्होंने किया था, शुरू इन्होंने किया था, दे स्टार्टेड इट। अब स्टार्ट का जो फॉर्म है ये सेकंड फॉर्म है, दे स्टार्टेड। अब ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट, क्यों, क्योंकि शुरू करने का इफेक्ट ख़त्म हो चुका है, पीटने का इफेक्ट है, लेकिन जो इन्होंने शुरू किया था, मारपीट शुरू इन्होंने की थी, सो वो चीज़ पास्ट की है, वो चीज़ पास्ट इंडेफिनिट है, उसका इफेक्ट अभी नहीं है। सो दे स्टार्टेड इट, कि इन्होंने शुरू किया था। ठीक, अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊं सो मैं बोलूं आई डिड नॉट स्टार्ट इट, कि भाई मैंने शुरू नहीं किया था, तो वो स्टार्टेड का स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि डिड बाहर आ गया। लेकिन सिंपल सेंटेंस है दे स्टार्टेड इट, कि ये इन्होंने शुरू किया था, इन्होंने शुरू किया था। इन्होंने मुझे कुतिया और बबीता को कमीनी कहा। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि कुतिया और कमीनी कहने का जो इफेक्ट था वो पास्ट में ही ख़त्म हो गया। ठीक है, कहने का इफेक्ट ख़त्म हो गया। सो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बनेगा, सेकंड फॉर्म लगेगी एक्शन की। दे कॉल्ड मी, कॉल्ड का मतलब पुकारना होता है। ठीक है, पुकारना। सो किसी को हम किसी जब नाम से बुलाते हैं सो वी आर कॉलिंग हिम, ठीक है, बाय दिस नेम। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरा नाम तो ये है, कि डोंट कॉल में, अगर मैं बोलूँ कि मेरा नाम राहुल है, डोंट कॉल मी मनोज, कि मेरा नाम राहुल है, मनोज मत बोलो मुझे, इस तरीके। तो किसी को किसी नाम से बोलना कॉल लगता है वहाँ पे। सो दे कॉल्ड मी अ बिच, उन्होंने मुझे कुतिया कहा। अब इस कहने के लिए से या टेल के कन्फ्यूजन में मत चले जाना। ठीक है, मैं इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा बताने के लिए, समझाने के लिए अलग से कभी। सो दे कॉल्ड मी अ बिच, इन्होंने मुझे कुतिया कहा। एंड दे कॉल्ड मी अ बिच, इन्होंने मुझे कुतिया कहा। एंड बबीता अ विच, अब विच का मतलब क्या होता है, विच का मतलब होता है डायन। ठीक है, लेकिन टिपिकल जब हम जो कमीना बोलते हैं ना, कमीना, तो वो चीज़ उसके अंदर ही आ जाता है, कमीनी के अंदर विच आ जाता है। कमीना जो होता है वो वहाँ पे अलग है, डेविल लगा दो आप, डीमन लगा दो आप, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन विच जो वर्ड है ये फीमेल पे लगता है। ठीक है, कमीनी के लिए। सो दे कॉल्ड मी अ बिच, इन्होंने मुझे कुतिया कहा। एंड बबीता अ विच, और बबीता को कमीनी कहा। तो हमने भी रख दिया इनमें। अब ये तो सिंपल सा है, हमने भी रख दिए, ये भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, कि जब रखे तो वो चीज़ का इफेक्ट है, पूरा पीटने का इफेक्ट अभी भी है, लेकिन जो इन्होंने रख दिए शुरू में वो पास्ट इंडेफिनिट में ही है। वी गेव इट टू दैम, अब वी गेव इट टू दैम का मतलब वैसे क्या होता है, हमने इनको दे दिए। ठीक है, अब हिंदी में भी हम ऐसे ही बोलते हैं ना, कि मैंने भी दे दिए 2, मैंने भी रख दिए 3, ऐसे हम बोलते हैं ना कि मैंने भी रख दिए 4। तो ये जो चीज़ होती है, मैंने भी रख दिए, मैंने भी दे दिए,
ठीक है, मेरा भी हाथ उठ गया। सो वहाँ पे हम इस तरीके से बोलते हैं वी गेव इट, ठीक है, कि आई गेव इट वन स्लैप, कि मैंने भी एक चांटा रख दिया, इस तरीके से। सो वी गेव इट टू देम, हमने भी रख दिए इनमें। इतनी छोटी सी बात पे इतनी बुरी तरह कौन पीटता है, ठीक है। अब सिंपल सा आप ऐसे ही समझ जाओ, ताहे तीहे से समझ जाओ कि ये सेंटेंस कौन सा बनेगा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बनेगा। सिंगुलर है या प्लूरल है, कौन पीटता है। अब कौन हमेशा सिंगुलर ट्रीट होता है, हिंदी में भी कौन पीटते हैं नहीं होता, कौन पीटता है। सो सिंगुलर ट्रीट होगा, सिंगुलर ट्रीट होगा तो क्या लगेगा, डज लगेगा, ठीक है, डज लगेगा। अब या तो आप इसको ऐसे बना दो, हु डज बीट, या तो आप ऐसे बना दो, या फिर स्पोकन में क्या करते हैं, डज को बाहर नहीं निकालते, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तभी निकाल देते हैं, वरना क्वेश्चन सेंटेंस में ना, कई बार क्वेश्चन सेंटेंस में, ज़्यादातर स्पोकन के अंदर बोल रहा हूँ, रिटन में नहीं, स्पोकन में आप एक्शन के अंदर छुपा देते हो। सो बीट के अंदर डज छुप गया, बीट्स बन गया, हु बीट्स सो बैडली, ठीक है, हु बीट सो बैडली, इतनी बुरी तरह से कौन मारता है, इतनी बुरी तरीके से कौन पीटता है, हु बीट सो बैडली, इतनी बुरी तरह कौन मारता है, फॉर सच अ ट्राइवल रीज़न। अब ट्राइवल का मतलब क्या होता है, ट्राइवल का मतलब था तुच्छ, शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो तुच्छ मतलब छोटा सा, मामूली सा, इस तरीके की चीज़ें जो है दैट इज़ ट्राइवल, ठीक है। सो हु बीट सो बैडली, इतनी बुरा तरीके से कौन पीटता है, फॉर सच अ ट्राइवल रीज़न, इतनी छोटी सी बात पे, ठीक है। सो सच का मतलब मैंने कई बार बताया है, सच अ नाइस पर्सन, इतना वाला जो सेंस आता है ना, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, दोनों में सच का यूज़ आ जाता है। यू आर सच अ बैड पर्सन, ठीक है, यू आर सच अ मीन गाय, यू आर सच अ माइजर, ठीक है, तुम कंजूस हो, तुम इतने बुरे इंसान हो, तारीफ़ के लिए बोलो तो भी सही है। यू आर सच अ नाइस पर्सन, यू आर सच अ हम्बल पर्सन, ठीक है, इस तरीके से, या कितने मतलब इतने अच्छे इंसान हो, ही वॉज सच अ नाइस पर्सन, वो इतना अच्छा इंसान था, दैट ही हेल्प मी ऑलवेज, कि उसने हमेशा मेरी मदद की, इस तरीके से। तो इतनी छोटी सी बात पे इतनी बुरी तरह से कौन पीटता है, हु बीट्स सो बैडली फॉर सच अ ट्राइवल रीज़न। हाँ, इतनी बुरी तरह नहीं पीटना चाहिए था। अब कोई चीज़ करनी चाहिए थी लेकिन की नहीं, ठीक है, वहाँ पे यूज़ होता है शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का, ठीक है। मुझे पार्टी में जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन टू द पार्टी, ठीक है। मुझे उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, आई शुड नॉट हैव स्पोकन टू हिम लाइक दिस, ऐसे। सो हाँ, इतनी बुरी तरह नहीं पीटना चाहिए था, यस, शुडंट हैव बीटन सो बैडली, ठीक है, सो बैडली मतलब इतना वाला सेंस आ रहा है यहाँ पे भी। या फिर अगर यहाँ पे अगर सच का यूज़ करना चाहो, सो शुड नॉट हैव बीटन इन सच अ वे, या फिर सच बैडली, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, सो बैडली भी बोल सकते हो कि काफ़ी बुरी तरीके से, वो वाला। सो हाँ, इतनी बुरी तरह नहीं पीटना चाहिए था, यस, शुडंट हैव बीटन सो बैडली। प्लीज़ इन्हें बच्चा समझकर माफ़ कर दीजिए। अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सेंटेंस था, मैंने जानबूझ के थोड़ा सा उसको कॉम्प्लेक्स लिखा है ताकि आपको मैं कुछ नया सिखा पाऊँ, कुछ सिखा पाऊँ। ये चीज़ मैंने कई बार कई वीडियो में बताई भी हुई है, और एक अलग से हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म की मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, उसमें भी मैंने समझाया हुआ है। कोई चीज़ करके, ठीक है, मैं खेल के नहाऊँगा, ठीक है। सो कोई चीज़ करने के बाद कोई चीज़ करते हैं ना, सो वहाँ पे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। हैविंग लाइक मैं बोलूँ मैं खेल कर नहाऊंगा, हैविंग प्लेड आई विल टेक अ बाथ, तो कोई चीज़ करके उसमें हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आ जाती है उस एक्शन की। खेल कर नहाऊंगा, सो हैविंग प्लेड, ठीक है, आई विल टेक अ बाथ, मैं नहाऊंगा खेलने के बाद, इस तरीके से। सो प्लीज़ इन्हें बच्चा समझकर माफ़ कर दीजिए। अब किसी को समझना इस तरीके से कंसीडर करना होता है, ठीक है, कि मुझे अपना भाई ही समझो, कंसीडर मी एज अ एल्डर ब्रदर, एज एन एल्डर ब्रदर ऑफ योर्स, इस तरीके से बात करते हैं कि आई कैन नॉट कंसीडर यू एज माई एल्डर ब्रदर, मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई नहीं समझ सकता है, नहीं मान सकता। सो प्लीज़ फॉरगिव दैम, प्लीज़ इनको माफ़ कर दीजिए। हैविंग कंसीडर्ड किड्स, बच्चा समझ कर, नहा कर सो जाऊंगा, हैविंग टेकन अ बाथ आई विल स्लीप, तो नहा कर, अब ये कह रहा है बच्चा समझ कर, हैविंग कंसीडर्ड किड्स, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे कि आपकी वीडियो देख कर मुझे ये बात समझ में आई, सो हैविंग वॉच्ड योर वीडियो आई गॉट दिस पॉइंट, ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं। ये आपकी लड़कियां हैं इसलिए जाने दे रहे हैं, अब जाने दे रहे हैं मतलब इसलिए छोड़ रहे हैं, दफ़ा कर रहे हैं इस मामले को, वो वाला सेंस है। जैसे कि कई बार बोलते हैं ना, अरे जाने दे यार, छोड़ना, वो वाला जो सेंस होता है। सो वी आर लेटिंग गो, ठीक है। लेटिंग गो का मतलब क्या होता है, लेट जो होता है कोई चीज़ करने देना, ठीक है। अब मैं कोई चीज़ करने दे रहा हूँ, सो आई एम लेटिंग हिम गो,
मैं उसको जाने दे रहा हूँ। लेट मी गो का मतलब मुझे जाने दो, ठीक है। मैं बोलूँ कि लेट हिम गो, इसको जाने दो, ठीक है, इसको जाने दो। अब ये तो हो गया जर्नली। मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसको जाने दे रहा हूँ, सो आई एम लेटिंग हिम गो। तो ये आ गया एक्शन में आईएनजी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस के अंदर कि आई एम लेटिंग हिम गो, मैं इसको जाने दे रहा हूँ। सो यहाँ पे वही सेंस है, वी आर लेटिंग गो, हम जाने दे रहे हैं, बिकॉज दे आर योर गर्ल्स, क्योंकि ये आपकी लड़कियाँ हैं, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बना, ये आपकी लड़कियां हैं इसीलिए हम जाने दे रहे हैं, वी आर लेटिंग गो बिकॉज दे आर योर गर्ल्स। अब ये कह रहे लड़कियों से पिट गए, ठीक है, लड़कियों से पिट गए। सो गॉट थ्रैश्ड बाय गर्ल्स, ठीक है। अब ये भी पैसिव सेंटेंस है, दीवार पेंट हो गई, ठीक है, वॉल गॉट पेंटेड बाय पेंटर, ठीक। सो गेट के बाद जब थर्ड फॉर्म आती है ना, गेट समथिंग डन, सॉरी ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म है थर्ड फॉर्म। गेट की सेकंड फॉर्म है गॉट। अगर मैं बोलूँ गेट दी वॉल पेंटेड, दीवार को पेंट करा लो, और मैंने बोला आई गॉट दी वॉल पेंटेड, मैंने दीवार को पेंट करा लिया, ठीक है। तो ये पास्ट का वो बन गया कि मैंने दीवार पेंट कराई, ठीक है। सो आई हैव, या तो ऐसे लगा तो आई हैव गॉटन द वॉल पेंटेड, या फिर वॉल गॉट पेंटेड, दीवार पेंट हो गई, दीवार को पेंट कर दिया, इस तरीके का सेंस होता है। सो गॉट थ्रैश्ड बाय गर्ल्स, लड़कियों से पिट गया, ठीक है, गॉट थ्रैश्ड पिट गया, ठीक है, बाय गर्ल्स लड़कियों से। अब ये कह रहा है यहाँ आओ, कम हेयर, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। अब ये कह रहे हैं ऐसा दोबारा नहीं होगा पापा, सिंपल सेंटेंस है ये भी बिल्कुल, दिस विल नॉट हैपन अगेन पापा। ये कौन सा सेंटेंस है आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट, दिस विल नॉट हैपन अगेन, ऐसा दोबारा नहीं होगा, या फिर ऐसा फिर नहीं होगा, ठीक। सो ऐसा दोबारा नहीं होगा पापा, दिस विल नॉट हैपन अगेन पापा। पहले तुम मुझे बताओ तुमने उन्हें पीटा कैसे, ठीक। अब मतलब तुमने उन्हें पीटा कैसे का मतलब क्या है यार, तुम उनको पीट कैसे पाए, ठीक है, तुमने ये चीज़ कर कैसे ली, तुम उनको पीट कैसे पाए, वो वाला सेंस है ये। सो फर्स्ट यू टेल मी, पहले तुम मुझे ये बताओ, हाउ डिड यू मैनेज टू बीट दैम। यहाँ पे आप ध्यान से समझो, मैं ये भी बोल सकता था कि हाउ डिड यू बीट दैम, तुमने उनको पीटा कैसे, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम एक ऐसा सेंस लगा देना भाई तो ये कर कैसे पाया, ठीक है, सो वहाँ पे मैनेज का यूज़ कर लो आप कि भाई तू ये चीज़ कर कैसे पाया। मैंने सिंपल है ये, तूने कैसे किया, ये एक तो ये होता है हाउ डिड यू डू दैट, तूने ये कैसे किया, और एक होता है कि भाई तूने आधे घंटे में इतना कर कैसे लिया, या फिर आधे घंटे में तूने इतना सारा काम कर कैसे लिया, तो ये तू कर कैसे पाया। सो वहाँ पे हम मैनेज का यूज़ कर देते हैं, ठीक। सो फर्स्ट यू टेल मी, पहले तुम मुझे बताओ, हाउ डिड यू मैनेज टू बीट दैम, तुमने उनको पीटा कैसे, या फिर तुम उनको पीट कैसे पाए, वो वाला सेंस है ये। सो हाउ डिड यू मैनेज टू बीट दैम, ये कौन सा सेंटेंस है, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट। अब जैसे मैंने बोला था स्पोकन में ज़रूरी नहीं है आप जो वर्ब है उसको बाहर निकालो, उसको छुपा भी सकते हो एक्शन में। तो अगर आप छुपाना चाहो तो यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हो, हाउ यू मैनेज्ड, मैनेज की सेकंड फॉर्म लग जाएगी, हाउ यू मैनेज टू बीट दैम, ऐसे भी बन सकता है ये स्पोकन में, कैजुअल स्पोकन है ये, ठीक है। बिल्कुल खोल के अगर बोलना है, सो हाउ डिड यू मैनेज टू बीट दैम, तुम उनको कैसे पीट पाए, तुमने उनको पीटा कैसे। पहले तो उसने मुझे कुतिया कहा पर मैं चुप रही। सो फर्स्ट ही कॉल्ड मी अ बिच। अब वही कॉल वाला मतलब किसी के नाम से अगर बोलते हैं तो वो कॉल का यूज़ होता है, ठीक है। सो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है क्योंकि पास्ट में वो चीज़ हुई, पास्ट में ही ख़त्म हो गया इफेक्ट। सो फर्स्ट ही कॉल्ड मी अ बिच, पहले तो उसने मुझे कुतिया कहा, ठीक है। बट आई रिमेन क्वाइट, रिमेन का मतलब रहना, ठीक है। बट आई रिमेन क्वाइट कि अगर मैं ये बोलूँ ना कि मैं इस घर में रहता हूँ, सो वहाँ रिमेन नहीं आएगा। एक जो वो सिचुएशन है भाई शांत रहो, ठीक है, इस तरीके से सिचुएशन होती है कि मैं गरीब रहा, ठीक, तो वो वाली सिचुएशन तो दैट इज़ रिमेन। सो ठीक है कि मैं बीमार रहा, आई रिमेन सिक, आई रिमेन पुअर, मैं गरीब रहा, ठीक है। शांत रहो, रिमेन काम, ठीक है। सो यहाँ पे से वही बोलिए, मैं चुप रही, आई रिमेन क्वाइट, क्वाइट, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दे दीजिए, क्वाइट ये होती है। अब यहाँ पे मैंने ये चीज़ कई बार बताई है, जब अगर कोई सेंटेंस तो से शुरू हो रहा है तब आप सो या देन का यूज़ करो, लेकिन अगर आप तो बीच में लग रहा है तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ही कॉल्ड मी अ बिच, पहले तो उसने मुझे कुतिया कहा, या पहले उसने मुझे कुतिया कहा, फर्स्ट ही कॉल्ड मी अ बिच, लेकिन मैं चुप रही, बट आई रिमेन्ड क्वाइट। लेकिन फिर उसने बबीता को कमीनी कहा, ठीक है। बट देन ही कॉल्ड बबीता अ विच, लेकिन फिर उसने बबीता को कमीनी कहा। दैट वॉज इट,
अब दैट वाज इट क्या है, मतलब जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना बस ये ऐसे, सो बस वाला होता है जैसे कि मान लीजिए मैं किसी को बोलूँ कि भाई पानी दो गिलास में, ठीक है, अब वो पानी डाल रहा है, मुझे बोलना है बस बस बस, तो मतलब दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट, बस इतना ही बहुत है, वो वाला जो होता है। तो ये तो हो गया प्रेजेंट के बाद दैट्स इट कि बस। पास्ट में क्या बोलेंगे, दैट वाज इट, बस ये चीज़ होती है, ठीक। सो लेकिन फिर उसने बबीता को कमी नहीं कहा बस, बट देन ही कॉल्ड बबीता अ विच, दैट वाज इट, बस मैंने उसे पकड़ा, आई ग्रैब्ड हिम। अब ग्रैब का मतलब क्या होता है, दबोचना, ठीक है। तो किसी को अगर ऐसे दबोचने वाला पकड़ना हो ना, सो दैट इज़ ग्रैब, कि आई एम ग्रैबिंग समथिंग, कि मैंने उसको दबोच लिया, तो मतलब वही सेंस है, मैंने उसे पकड़ा, आई ग्रैब्ड हिम, पास्ट इंडेफिनिट, आई ग्रैब्ड हिम एंड पंच्ड हिम लाइक दिस। अब पंच्ड, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, दोनों में ही सेकंड फॉर्म लगी है, दोनों ही एक्शन में। ऐसा नहीं होता कि पहले एक्शन में फर्स्ट सेकंड फॉर्म लगा दो, दूसरे में फर्स्ट फॉर्म लगा दो और सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट, नहीं। अगर 5 एक्शन आ रहे हैं ना, सो पांचों की ही फॉर्म चेंज होगी एक सेंटेंस के अंदर, कि जैसे आई ग्रैब्ड हिम, आई पंच्ड हिम, आई स्कोल्डेड हिम, इस तरीके से वहाँ पे पांचों में ही लगेगी। तो ऐसा नहीं है एक में लगा के बाकी में फर्स्ट फॉर्म लगा दो, ठीक। सो मैंने उसे पकड़ा, आई ग्रैब्ड हिम, और उसे ऐसे घूंसा मारा, मतलब इस तरह से। अब इस तरह के लिए मैंने कई बार बताया लाइक, कि इस तरह से काम मत करो, डोंट वर्क लाइक दिस, ठीक। और ऐसे घूंसा मारा, एंड पंच्ड हिम लाइक दिस, तभी दूसरे लड़के ने हमला किया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। देन द अदर गाय अटैक्ड, अदर गाय मतलब दूसरा लड़का, अटैक्ड का मतलब हमला करना। अब अटैक की फॉर्म है अटैक्ड, कि मतलब उसने हमला किया, ठीक। तभी देन दूसरे लड़के ने हमला किया, द अदर गाय अटैक्ड, मैंने उसके बाल पकड़े, आई कॉट हिज हेयर, ठीक है, आई कॉट हिज हेयर, मैंने उसके बाल पकड़े। यहाँ पे भी आप ग्रैब का यूज़ कर सकते हो, कि मैंने उसके बाल पकड़ के दबोच लिए, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। आई कॉट हिज हेयर, अब कॉट क्या है, कैच की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। मैंने उसके बाल पकड़े, आई कॉट हिज हेयर एंड शोव्ड हिम डाउन। अब शोव का मतलब क्या होता है ना, शोव का मतलब होता है धक्का देना, ठीक है, धक्का देना। लेकिन अगर जैसे किसी को पटकने वाली बात चलती है ना, कि पटकते कैसे हैं, धक्का देकर ही पटकते हैं, उठा के पटकते हैं, सो उस चीज़ के लिए शोव का यूज़ करते हैं हम इंग्लिश में, हिंदी में पटकना बोल देते हैं। और उसे नीचे पटक दिया, एंड शोव्ड हिम डाउन, ठीक है, शोव्ड हिम डाउन। अब मेरे से ना एक सब्सक्राइबर ने ये चीज़ पूछी थी कि मतलब इसी तरीके का सवाल पूछा था कि हाँ पिक यू अप, ठीक है। सो आई विल पिक यू अप, ये सेंटेंस होता है। तो उसने मुझसे पूछा था आई विल पिक अप यू, क्या हम ये बोल सकते हैं? देखो बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम बोलते हैं ना कि इस चीज़ को नीचे रख दो, सो पुट दैट डाउन, ठीक है, पुट दैट डाउन, तो इस तरीके से हम बोलते हैं। बाहर खींचो, मुझे बाहर खींचो, सो पुल मी अप, मुझे ऊपर खींचो, पुल मी अप, इस तरीके से। पुल अप मी वो चीज़ ठीक नहीं रहती है। तो जो मतलब कि पुल का मतलब खींचना, मी मतलब मैं, अब कहाँ खींचना है, अप, वो ऊपर लगा देते हैं। पुट दैट डाउन, पुट डाउन दैट, ये चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। सो पुट रखो, दैट उसे, फिर कहाँ रखना है, नीचे, डाउन, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो हम यहाँ पे भी ऐसे ही बोला, शोव्ड हिम, मतलब शोव्ड का मतलब नीचे गिरा दिया, हिम मतलब शोव्ड मतलब पटका, हिम मतलब उसे, डाउन मतलब नीचे। सो नीचे, ऊपर, बाहर, अंदर, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो आप एंड में लगा दो, ठीक है। पुट दैट डाउन मतलब मैंने बोला नीचे रखो उसे, ठीक। सो कहाँ जो नीचे वाला है वो एंड में आ जाएगा। सो पुट डाउन, एक तो होता है इसको रख दो, मैंने बोला नीचे रख दो, सो पुट दैट डाउन। पहले तो आता है रखना, फिर किसे रखना है वो, और फिर कहाँ रखना है वो, ठीक। सो शोव्ड मतलब पटका, किसे मतलब हिम, और कहाँ मतलब नीचे। सो शोव्ड हिम डाउन। सो सेंटेंस क्या बना, आई कॉच हिज हेयर एंड शोव्ड हिम डाउन, मैंने उसके बाल पकड़े और उसे नीचे पटक दिया और अपनी कोहनी उसकी पीठ में मारी, ठीक। अब कोहनी जब मारते हैं सो बेसिकली गाड़ देते हैं हम, ठीक है, वो गड़ जाती है, ठीक है। सो गाड़ने को हम क्या बोलते हैं, डिग बोलते हैं, खोदना। सो वो वाला सेंस होता है, खोदना वाला, गाड़ना वाला, डिग होता है। सो डिग की सेकंड फॉर्म होती है डग, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सो डग इसीलिए लगेगा। एंड डग माई एल्बो, और अपनी कोहनी गाड़ी, ठीक है, अपनी कोहनी खोदी उस तरीके से। एंड डग माई एल्बो इन हिज बैक, उसकी कमर में, ठीक। और अब अगर आपने ये आवाज़ सुनी है ना तो समझ जाना कि मैं कितनी रात को वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये वॉचमैन जो चौकीदार होते हैं वो,
इसीलिए कुत्ते भी भौंकने शुरू हो गए। लास्ट ही सेंटेंस था, बस अभी ये चीज़ होनी थी। अब मैं आधा घंटा मुझे रुकना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। अगर आपने ये चीज़ सुनी है ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि हम यहाँ तक आए, हमने ये चीज़ सुनी, ठीक है। अगर मैं इनकी वजह से रुका रहूँगा तो आधा घंटा और हो जाएगा, बहुत रात हो जाती है मुझे बनाते बनाते। हाँ, तो लास्ट सेंटेंस ये था, और अपनी कोहनी उसकी पीठ में मारी, एंड डग माई एल्बो इन हिज बैक। डिग की ही फॉर्म है सेकेंड, डग। डिग का मतलब होता है खोदना, तो जब हम किसी चीज़ को ऐसे गाड़ के मारते हैं सो वहाँ पे डिग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड डग माई एल्बो इन हिज बैक। तो यही थे आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।